नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 19 मई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। पूरे देश से सड़कों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पुराना आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार कोशिश नहीं की गई। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं। जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। सचिन तेंदुलकर ने एसआरटी 10 स्पोर्ट्स एकेडमी का किया दौरा। भारत रत्न पुरस्कार विजेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एसआरटी 10 एल्टरवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स एकेडमी का दौरा किया। उन्होंने कहा, आज हम एक खेल केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ की सुविधाएं शानदार हैं। मुझे याद है कि कुछ समय पहले हमने मुंबई में भी एक केंद्र खोला था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खेल प्रेमी राष्ट्र से बदलकर खेल खेलने वाला राष्ट्र बनाना है। ये बच्चों को खुद को प्रशिक्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक पहल है। अब कड़ी मेहनत और खुद को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। एसआरटी 10 और एल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहाँ पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। क्योंकि मुझे याद है कुछ सालों पहले हमने मुंबई में एक सेंटर खोला था जो डीवाई पाटिल स्टेडियम में है। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन। तो ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि विद एल्टावॉल वी बी एबल टू ब्रिंग गुड फैसिलिटीज़ बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ भी है, विच इज़ एक्सट्रीमली एनकरेजिंग, क्योंकि दोनों को एनकरेज करना चाहिए, इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है वो बहुत अच्छी है। मैंने बच्चों को यही कहा कि ऐसी फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल है नहीं, तो उसका जितना फ़ायदा ले सकते हो और जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड एंड पुश योरसेल्फ। क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों को बढ़ के स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक जो ग्रास रूट लेवल पे हम एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे थ्रू दिस अकेडमी इज गोइंग टू हेल्प अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू रीच देयर गोल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स है यहाँ पे, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इंडिया को खेलना चाह रहे हैं। तो उनको उनके एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके लाइफ को डायरेक्शन देना, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोचिंग स्टाफ हियर एंड एल्टावॉल। शहजाद पूनावाला बोले, यूपी और बंगाल में चलेगा केवल कानून का राज।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता के पार्क सर्कस टकराव पर कहा, बंगाल और उत्तर प्रदेश में केवल कानून का राज चलेगा। सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं सड़कों पर नमाज पढ़ूंगा तो कल कोई दूसरा कहेगा कि मैं अपनी पूजा सड़कों पर करूंगा। इसके बाद तो सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं बचेगी। कई मुस्लिम देशों में भी बिना इजाजत के सड़कों पर नमाज पढ़ने से 100 से 2000 तक का जुर्माना लगता है। देखिए, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक बात स्पष्ट है कि सड़कों पर कानून का राज चलेगा। किसी भी तरीके का अतिक्रमण, ब्लॉकिंग या जो सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो कल हो सकता है कि सामने वाला बोलेगा कि मैं भी अपनी पूजा अर्चना सड़कों पर करूंगा। तो इस प्रकार से तो फिर सड़कों पे गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए और आवाजाही के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और ये मनमाने तरीके से बिना परमिशन लेकर मुझे जहां पसंद आए मैं वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं चलता। मुस्लिम देशों में भी, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, वहां पर सड़क पर बिना परमिशन नमाज पढ़ने पर तो 1000, 2000 दिरहम के फाइन लगते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम में की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हेनोई, वियतनाम में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में भव्य औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने मंत्रालय के मुख्यालय में आधिकारिक विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। ऋषिकेश में ट्रेन हादसा, दीवार तोड़कर पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस। ऋषिकेश के खंडगांव के पास देर रात उज्जैनी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन की बचाव टीम लगातार मरम्मत और बहाली का काम कर रही है। क्रेन की मदद से उज्जैनी एक्सप्रेस के पटरी से उतरे 3 क्षतिग्रस्त डब्बों को पटरियों से हटाया जा रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।